स्टूडेंट्स, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा और क्लास 9th में हम स्टडी कर रहे थे रेस्ट एंड मोशन। मैंने कुछ बेसिक पार्ट्स आपको पढ़ा दिया है। जो भी फिजिक्स में बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप तो आप पहले कुछ फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जाकर देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन का। एक फर्स्ट चैप्टर हमको इंट्रोड्यूस करवाया है सीबीएसई ने, रेस्ट एंड मोशन। तो बिफोर गोइंग टू रेस्ट एंड मोशन, तो पहले कुछ बेसिक टर्म है जो रेस्ट एंड मोशन में भी काम आएंगे और वो हमको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या टर्म है? सबसे पहले देखिए, फिजिक्स की जब हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। आपको पता होना चाहिए फिजिक्स किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ नेचर। तो इस नेचर में हर कुछ किसमें मोशन में है। हवा चल रही है, इंसेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। अब जब भी किसी मटेरियल के मोशन की बात आएगी, जब भी हम किसी मटेरियल की या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करेंगे, तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक एक टर्म, एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट बना दिया है। उस सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स में रख दिया, उसको मैकेनिक्स। तो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ फिजिक्स, इनमें जिसमें हम स्टडी ऑफ मटेरियल बात करते हैं, किसमें हो, जो जिसमें जो मोशन में हो। तो मैकेनिक्स में हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो मोशन में हो। अब ये मैकेनिक्स 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स बेसिकली कौन कौन से 3 पार्ट? पहला है स्टैटिक्स है, दूसरा है काइनेमेटिक्स है और तीसरा है डायनामिक्स। अब ये स्टैटिक्स क्या है सर, काइनेमेटिक्स क्या है सर, डायनामिक्स क्या है, समझ लीजिए। स्टैटिक्स मींस रेस्ट। अब कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट मैकेनिक्स का ही पार्ट है, तीनों इट्स अ ब्रांच। देखिए पहले फिजिक्स में थोड़ा मैकेनिक्स में, अब मैकेनिक्स में 3 पार्ट्स आ गए, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक वो पार्ट है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा फोर्सेस में, तो इक्विलिब्रियम फोर्स होते हैं व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, या बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, तो उसमें बॉडी क्या होती है? रेस्ट में रहती है। तो उस टाइप की स्टडी हम किसमें करते हैं? स्टैटिक्स में, ठीक है। फिर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स मींस होता है मोशन, बेसिकली होता है मोशन। तो इसमें हम उस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो मोशन में हो। कोई बॉडी मोशन में होगी तो हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में। बस ध्यान के रखेंगे कि उसके कॉज को हम नहीं जानेंगे कि को बॉडी यहां से वहां तक गई, तो हमको पता अगर यहां से बॉडी वहां तक गई है तो कुछ डिस्प्लेस हुई है, कुछ डिस्प्लेस हुई है तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी तो चेंज इन वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन भी होगा। तो हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वो क्यों यहां से वहां मूव हुई, उसका रीजन जानने की कोशिश नहीं करेंगे। बस हम इसमें बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, हम इसमें बात करेंगे डिस्टेंस की, इसमें बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, बट कॉज ऑफ द एक्सीलरेशन की बात नहीं करेंगे। कॉज को बॉडी क्यों चली हम नहीं पूछने वाले, कोई बॉडी क्यों रुक गई हम नहीं पूछने वाले। हम बस यही बात करेंगे बॉडी कब स्टार्ट हुई और कब रुक गई, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या उसकी वेलोसिटी कब थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, एक्सीलरेशन क्या थी। इन सब की बात हम करने वाले हैं किसमें? काइनेमेटिक्स में। और तीसरा आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब पावर। तो बेसिकली इसमें भी हम मोशन की बात करने वाले हैं, लेकिन मोशन क्यों हुआ इसमें हम कॉज पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स में हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कॉज। बेसिकली क्यों कोई बॉडी मूव हुई, रेस्ट थी तो क्यों रेस्ट थी, चल रही है तो क्यों चल रही है, चलती बॉडी रुक गई तो क्यों रुक गई, उसके कॉज को जब हम मानने की बात करेंगे तो हम डायनामिक्स बात करेंगे। तो बेसिकली एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है फिजिक्स में हमारा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। वो फिजिक्स की ब्रांच जो मोशन को डील करता है ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। किसका ब्रांच है ये? मैकेनिक्स का ब्रांच है। विच डील्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट का बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन किस में होना चाहिए? ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। तो स्टैटिक स्टैंड फॉर रेस्ट। Then we're talking about kinematics. What is kinematics? It is a branch of mechanics which deals the study of motion. किसके बारे में बात कर रहा है? Motion. Because cana means, what do you mean by cana? It's a Greek word, it means motion. तो study of motion without taking account of its factor. इसके factor के बारे में हम नहीं जानेंगे, भाई मोशन में आया तो क्यों आया, रेस्ट में आया तो क्यों आया, उतना चला तो क्यों चला। हम बस बात करेंगे मोशन में था या नहीं था, कितना दूर चला और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या स्पीड रही, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन। जब इन सब की बात करेंगे तो हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स, और हमारा पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स ही है, हम यही पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन में भी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे सिर्फ काइनेमेटिक्स के बारे में। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट, डायनामिक्स। डायनामिक्स मैंने ऑलरेडी बोला, इट्स आल्सो फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायना मींस पावर, ठीक है, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। पहले
सेम लाइन, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स, ये आप खुद से लिख लीजिएगा, जगह नहीं था इसलिए मैंने इतना स्किप कर दिया है, तो यहां तक आप पहले खुद से लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन से मैंने स्टार्ट किया है, of the object taking account the factor which caused the motion, इसमें फैक्टर को लेना है कि मोशन हुआ तो क्यों हुआ। तो ये बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हम कौन सा भी टॉपिक उठाने वाले हैं, काइनेमैटिक्स। इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा फोर्स, उसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक्स, स्टैटिक्स अभी हमारे कोर्स में नहीं है, स्टैटिक्स हम पढ़ेंगे 11th में। तो फिलहाल इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था, उतना खत्म कीजिए, अब रेस्ट एंड मोशन पे स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक क्या है? बेसिक है अपना नेचर, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं नेचर की। अब जब चैप्टर का नाम है हमारा रेस्ट एंड मोशन, तो इस पूरे नेचर में देखिए, इस नेचर में कुछ भी आपको रेस्ट में नजर आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हवा, हवा में मोशन है, बिल्कुल मोशन है। पानी, पानी में मोशन है, बिल्कुल मोशन है। आप देखते हैं नदी बहती है, मोशन में है। अब इस अपनी बॉडी में आ जाइए, आपकी हार्ट बीट में मोशन है, बिल्कुल मोशन है सर। आप रिस्पिरेशन करते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मोशन है, बिल्कुल मोशन है। आपके ब्लड के फ्लो में मोशन है, बिल्कुल मोशन है। इवन इस अर्थ, अर्थ में मोशन है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, ठीक है। इसके अलावा अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, ये भी एक मोशन है। पूरा गैलेक्सी सिस्टम भी रोटेट कर रहा है। मीन्स क्या है? सब जगह मोशन है। ये हमको कौन बता रहा है? नेचर बता रहा है। तो नेचर हमको बताता है कि मोशन हर जगह अवेलेबल है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है ही नहीं, सब बॉडी किस में है? मोशन में है, ठीक है। और दूसरी बात नेचर क्या बता रहा है कि जब तक मोशन है तब तक क्या है? लाइफ है। फॉर एग्जांपल जब तक आपका हार्ट बीट पंपिंग हो रही है तब तक लाइफ है, जब आपकी सांस चल रही है लाइफ है, जब तक आपकी ब्लड फ्लो चल रही है तो लाइफ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके हार्ट बीट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको अस्थमा अटैक आ जाता है, आपके हाथ में चोट लग जाए तो क्या होता है? आपके ब्लड की कोटिंग हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो वहां पे उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए आप उस हाथ से चीजों को जैसे पहले ग्रैब करते थे, पकड़ते थे, अब नहीं कर पा रहे हो। तो इट मींस नेचर कहता है कि जहां जहां मोशन में प्रॉब्लम होगा लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। पानी जब तक मोशन में है तब तक उसमें जाके आप सब लोग नहाते हैं, वही पानी जब रुक जाता है, पानी सड़ जाता है, उसमें कोई नहीं जाता है। तो सेम थिंग, धरती अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसकी वजह से डे एंड नाइट हो रहा है। तो नेचर कह रहा है कि जब तक मोशन है तब तक क्या है? लाइफ है, ठीक है। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किसने करा है? मोशन ने, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अब बात करेंगे हम रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन एक हमको तो एक डेफिनेशन देना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में। हमको इतनी बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे कितने स्पीड से घूम रहा है आपको पता है? 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ सिर्फ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। इसके अलावा वो सन के चारों ओर भी घूम रहा है लगभग 107,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके अलावा पूरा गैलेक्सी सिस्टम भी घूम रहा है। इतना मोशन इस अर्थ पे है तब जाकर लाइफ पॉसिबल है। तो हम किसको बोलेंगे मोशन में है, किसको बोलेंगे रेस्ट में? ये तो बहुत अजीब हो गया हमारे लिए कि सर रेस्ट क्या है, मोशन क्या? आप बोल रहे सब कुछ मोशन में, तो फिर तो कुछ रेस्ट में ही नहीं है। तो उसके लिए हमने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला कि जो भी हमारे इस सराउंडिंग, हमने एक टर्म लिया सराउंडिंग। हम बात करते हैं कोई भी टीम, जैसे आपने बात करा वो रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू, हम उसकी बात अब नहीं करेंगे, हम सीधा बात करेंगे सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग चेंज कर रहा है तो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। और अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो किस में है? मोशन में, सॉरी रेस्ट में है। अगर चेंज कर रहा है तो मोशन में है, और चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, अब ये मेरे सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है? दिस वॉल, दिस वॉल, दिस बोर्ड, दिस रूफ, दिस समथिंग लाइक दैट, और आपसे मेरी कुछ दूरी है। अब एक टाइम कुछ है, कुछ देर बाद मैं अपनी डिस्टेंस चेंज करके यहां पर आ जाता हूं। अब जैसे मैं वहां से मूव करके यहां पर आया, इससे भी मेरी दूरी चेंज हुई, इससे भी चेंज हुई, सामने वाले वॉल से भी हुई, आपसे भी हुई, इवन यहाँ पे सराउंडिंग में रखे हुए हर चीज से मेरी कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या हुई? चेंज हुई। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स ऑल द मटेरियल विच इज अराउंड, ठीक है, दिस। तो माई सेल्फ, मेरे चारों तरफ जो भी सब्सटेंस है वो क्या है? सराउंडिंग हो गया। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं तब तो मैं किस में हूं? मोशन में हूं। और अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं।
तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, पहले बात कर लेंगे रेस्ट का। तो हम सीधी सी बात बोलेंगे, बोर्ड पे फोकस कीजिए। An object is said to be at rest if it does not change its position with time. With time. Suppose कीजिए 9 बजे जहां पर है तो 9:05 भी वहीं पर है। एंड विथ रिस्पेक्ट, कॉमा लाके, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग मींस आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में, अगर वो टाइम और आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो किसमें है, रेस्ट में। फॉर एग्जांपल एक बुक जो पड़ी हुई है टेबल पे, ए बुक लेइंग ऑन द टेबल, कोई बुक को आपने टेबल पे रख दिया है, अब सुबह रख के शाम तक बुक वहीं पर है। अब वो जहां जिस आसपास के रूम में जाओ, जो जो प्लेस उसके अगल बगल था, चेयर था, टेबल था, वॉल था, उसके रिस्पेक्ट वही इसकी सराउंडिंग हो गई, उसके रिस्पेक्ट में क्या अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इट मींस क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है, ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो चेयर पे बैठा हुआ है तो क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, तो किसमें है, रेस्ट में। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट जो आपके 9th क्लास में आपको लिखनी है। तो रेस्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग आप समझ गए होंगे, सराउंडिंग का कहने का मतलब है आसपास की चीजें जो आपके अगल बगल में है। फॉर एग्जांपल आपका वॉल हो गया, सामने की मटेरियल हो गया, उनसे अगर आपकी दूरी, आपका डिस्टेंस फिक्स है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो आप किस में हो भाई साहब, रेस्ट में हो। ठीक है, अब इसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं मोशन का। अब बात करते हैं मोशन की। तो हमने रेस्ट की बात कर ली, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है किसका, मोशन का। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर और कुछ देर बाद मैं अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मेरी पोजीशन उस समय उस वॉल से उतनी थी, अब इतनी हो गई है। हर जगह से मेरी पोजीशन चेंज हुई है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई एम आल्सो चेंजिंग माय पोजीशन एंड with respect to time and surrounding. तो these are the example of rest and motion. आप इसका बोर्ड पे फोकस कीजिए, डेफिनेशन क्या होगा, आपको लिखना क्या है, motion, an object is said to be in motion if it change its position with time, comma, with respect to its surrounding. ये बहुत जरूरी है, आप हमेशा बोलते हो with respect to an observer, with respect to any reference object, we don't need to introduce any surrounding, मतलब सब कुछ आ गया। अगर अगल बगल के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो किसमें है, मोशन में है, अगर नहीं कर रहा है तो किसमें है, वो रेस्ट में है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, कोई चिड़िया उड़ रही है, एग्जांपल किसका है, मोशन का है। ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल, कोई ट्रेन रेलवे ट्रैक पे, उसको रेलवे ट्रैक को रेल बोलते हैं। ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल, वो भी कौन सा एग्जांपल है, मोशन का है। ए शिप सेलिंग ऑन वाटर, तो शिप समुद्र में मूव कर रही है, उसको भी क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ए मैन वॉकिंग ऑन रोड, दिस आर द एग्जांपल ऑफ मोशन। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए।